मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत जटिल है और हमारे मान सम्मान और हमारी जान तक इसमें हमारी लगी हुई है जो ये मुद्दा है। और आगे भी हमारी मान सम्मान और जान को खतरा है, मगर उस खतरे से हमें डरना नहीं है। अपने मान मर्यादा के लिए, अपने इज्जत के लिए, बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए इस लड़ाई को हमें लड़ना है। जो लड़ाई अब से काफी समय पहले लड़ी गई थी सन 1964 में, और ये लड़ाई बाबा साहब की प्रतिमा जो पार्लियामेंट का है उसको लगवाने के लिए लड़ी गई थी। और उस समय प्रोफेसर बुद्धप्रिय मौर्य जी हुआ करते थे अलीगढ़ के, और अलीगढ़ से वो सांसद भी रहे, गाजवा से सांसद रहे, और फिर वो केंद्र में मतलब वो मंत्री भी रहे। मगर उन्होंने समाज को जगाने के लिए और बाबा साहब को पहचानी उत्तर भारत में बाबा साहब को पहचान दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादातर काम उन्होंने किया। और उन्हीं की अगुवाई में आरबीआई की और समता सेनगर और बाबा ये बीपी मौर्य जो इसकी लीडरशिप कर रहे थे, तो ये प्रतिमा जो लगी बड़ी कठिनाइयों से लगी है। आप जैसे बुजुर्ग लोगों ने 4 साल तक आंदोलन किया और 4 साल में कम से कम 4.25 लाख लोग जेल में गए, और उस जेल में जाने के साथ उन पर अत्याचार भी हुए, मारपीट भी हुई, बीपी मौर्य के साथ भी मारपीट हुई। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूँ, उनके साथ साथ जो हमारी माताएं बहन बैठी हैं वो भी उस समय जेल में थी। और ये भी एक इतिहास है जिस आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, हम सब लोगों ने मिलकर किसी तरह से ये प्रतिमा की लड़ाई लड़ी गई थी। और हमारी बहन बेटियों ने, हमारी माताओं ने हमारे जैसे नौजवानों को जन्म भी जेल के अंदर ही दिया था। ये भी एक सच्चाई है जो क्रांतिकारियों के खून में होती है। तो ये प्रतिमा बड़ी कठिनाइयों से लगाई गई है, कोई आसानी से नहीं लगाई गई है। और उन्होंने जब हटाई है तो बहुत ही उनका षड्यंत्र के तहत हटाई है, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले थे, 3 तारीख को उन्होंने रात को हटा देंगे, हम फुल प्लस गवर्नमेंट में आएंगे, अब हम कुछ भी कर देंगे, वो संविधान भी बदलेंगे। जब हमारी प्रतिमा गांव के अंदर तोड़ी जाती है, कितना मलाल होता है, कितनी लड़ाई होती है, सिर फूटते, कोई जेल जाता, हो जाता। अब एक तो गांव का आदमी और एक जो पार्लियामेंट में बैठा देश को जो चला रहे हैं, उनकी मानसिकता में, छोटी मानसिकता में कोई भी फर्क नहीं है। तो उनकी मानसिकता ये है कि बाबा साहब को इस देश से खत्म करो, इनके विचार को देश से खत्म करो, और बहुजनों का जो अधिकार है, जो संविधान के माध्यम से मिला है, उसको भी खत्म करो। तो उनकी योजना बहुत ही मतलब घृणित योजना है, वो षड्यंत्रकारी है। तो हमें ये याद रखना है कि एक व्यक्ति को, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि हमें ये कसम है, हमारी माता बहनों को कसम है कि अपने बच्चों की कसम है उन्हें, है ना, कि इस लड़ाई को हमें बिल्कुल क्रांति की तरह लड़ना है, हर तरह से मजबूत होकर लड़ना। ये लड़ाई हमें हर हालत में जीतनी है, क्योंकि अगर हम अब घरों से नहीं निकले तो वो लोग हमारे घरों में घुस जाएंगे और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनकी योजना बहुत लंबी है और हमें इसको भाप के हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और अपनी मांग को, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें, अपनी मांग को मनवाना है हर तरह से, चाहे रात दिन 24 घंटे का वहां धरना देना पड़े। और ये लड़ाई आसान नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। तो गांव जो पूरे देश से है ना, पूरे देश से ये लोग आएंगे, कम से कम 52 संगठन है जो बाबा साहब के नाम से, भगवान बुद्ध के नाम से, बहुजन समाज के लोगों के नाम से बने हुए, जो महापुरुषों के नाम से, वो सब संगठन इसमें शिरकत कर रहे हैं हर तरह से। तो 9 अगस्त का जो दिन है हमारा पार्लियामेंट का, उस पर सब हर हालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे, अपने काम धंधे छोड़ गए, क्योंकि जब प्रतिमा लगी थी उस समय भी लोगों ने काम धंधे छोड़ के, है ना, कई साल जेल के अंदर रहे थे। उस देश के अंदर जेल भरो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था ये बाबा साहब की प्रतिमा के लिए। तो जब उस समय, जो अब से इस समय जो बुजुर्गों ने हमारे में किया था ये आंदोलन लगवाने के लिए, अब हमारी प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा अब वो हटा दी गई है और उसका कद भी छोटा कर दिया गया है, उसका जो रूप था उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो अब हमारे जो नौजवान है उनकी ज्यादा मतलब जिम्मेदारी बनती है उस प्रतिमा को वहीं लगवाना। अगर हम वो प्रतिमा नहीं लगवाए तो हमारा ये जीवन है ना, बिल्कुल नरक का जीवन है, हमें बिल्कुल भी किसी तरह से हमें यहाँ बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुजन समाज के मान और सम्मान और बाबा साहब के मान सम्मान की बात है, इसलिए हमें अपने घरों से निकलना पड़ेगा, इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा और डरना नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, डरना नहीं है किससे, क्योंकि वो लोग हमें डराना चाहेंगे ताकि हम अपने घरों में से न निकले और वो अपना काम पूरा कर देंगे। तो हमें डरना नहीं है, निडर और निर्भीक हो गए, निस्वार्थ हो गए, बिल्कुल मेहनत से, ईमानदारी से इस काम को हमें करना है। और गांव मैं बता रहा हूँ, गांव जाकर अभी हमारी प्रचार सामग्री छपने वाली है, कल परसों में आ जाएगी।
तो ये हम जो भी प्रचार सामग्री जहाँ सेंटर में देंगे, जिले में देंगे, तो वो जिले के लोगों की जिम्मेदारी है, वो आसपास के जितने भी गांव हैं जहाँ पे हमारी चौपाल हैं, अम्बेडकर भवन है, पुस्तकालय है, बौद्ध विहार है और जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उन सब की ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को लेकर आए। बस की गाड़ी की व्यवस्था पूरी है वहाँ, आप बताएं हमें कि इतनी हमारी संख्या है और इतनी हमें बस चाहिए, तो आपको वो सारी सुविधा मिलेगी, है ना। 9 तारीख को 9 बजे 10 बजे पार्लियामेंट में आपको पहुंचना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और ये लड़ाई हम निश्चित जीतेंगे, है ना। ये हमारा वादा है आपसे, और आपको भी वादा करना चाहिए बाबा साहब से कि बाबा साहब कि हम तुम्हारे सामने कोई भी गुस्ताखी होने नहीं देंगे, चाहे इससे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें जेल में रहना पड़े, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लग जाए, कुछ भी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय हमारे गौतम जी अपने विचार रखेंगे। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।